डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या फिर कह लीजिए नरेशन। ग्रामर की दुनिया में बहुत कंफ्यूजिंग है ये, और ये यूज कहाँ होता है? रिटन इंग्लिश में भी यूज होता है, स्पोकन इंग्लिश में भी यूज होता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जिस चीज में हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप कंचन की वीडियो यानी कि इंग्लिश कनेक्शन पर वीडियोस देखिए, टेंशन छू मंतर हो जाती है, कंफ्यूजन गायब हो जाती है। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है गाइज। इस वीडियो को देखने के बाद आप नरेशन को लेके यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हे गाइज, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। तो गाइज सबसे पहले ये बात कर लेते हैं नरेशन का मतलब क्या है। नरेशन मतलब नरेट करना। नरेट क्या करते हैं? हम किसी स्टोरी को नरेट करते हैं। तो जब भी कोई बात कही जा चुकी है, मतलब पास्ट में जो चीज कहा जा चुका है, उसको जब हम किसी और से बताते हैं, किसी की भी कही गई बात हो सकती है, चाहे आपने किसी से कहा हो, चाहे किसी ने आपसे कहा हो, चाहे किसी ने किसी और से कहा हो, आप जब उसको किसी से भी बताते हैं तब आप यूज करते हैं नरेशन का। तो नरेट आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आप एग्जैक्टली किसी की कही गई बात को यानी कि किसी के कहे गए एग्जैक्ट वर्ड्स को एज इट इज बोल दें, ठीक है, वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। तो ये हुआ पहला तरीका, डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि शी सेड, उसने कहा, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। अब ये शी मान लीजिए मेरी कोई फ्रेंड है, मैं उससे मिली कुछ दिन पहले और उसने मुझसे बोला आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। यहाँ आप देख सकते हैं ये कोटेशन मार्क्स हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। तो ये इसलिए लगे हैं क्योंकि उसने यही वर्ड्स बोले थे, मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स यूज कर लिए। ये पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका जो कि कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें मैंने क्या किया, शी सेड दैट, दैट लगा दिया, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे। मतलब कि उसने कहा उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने मेरे शब्दों में यानी कि मैंने अपने वर्ड्स यूज किए उसी बात को कहने के लिए। तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां हम डायरेक्ट वही वर्ड्स नहीं यूज करते। जब डायरेक्ट वर्ड्स यूज किया था तो डायरेक्ट स्पीच, जब मैंने अपने शब्दों में कहा तो इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच सेम है। अब जब ये रिपोर्टेड स्पीच है तो इसमें जो ये वर्ब यूज होती है, जैसे यहाँ पे सेड यूज हुई है, ये कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो आपने नाम समझ लिया। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि यहाँ एम था, यहाँ वॉज हो गया, तो क्या हुआ, टेंस ही चेंज हो गया। और टेंस कहाँ गया, पास्ट में। जब टेंस को हम नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त चेंज करते हैं तो उसे बैक शिफ्ट बोला जाता है। टेंस बैक शिफ्ट होता है। भले ही हम ये बोलते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन होता क्या है, समय कौन सा पहले आता है, पहले पास्ट फिर प्रेजेंट फिर फ्यूचर। तो जब भी हम प्रेजेंट को बैक शिफ्ट करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, पास्ट में। तो आप ध्यान दें, यहाँ आई एम नॉट फीलिंग यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो कहाँ गया, वॉज नॉट फीलिंग, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसका रूल है, आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, एक बार में आप समझ जाएंगे। अगर इसमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो चेंज होगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये इजी है, सारे प्रेजेंट टेंसेस उसके पास्ट वाले में चले जाएंगे। अब बात आती है कि अगर पास्ट टेंस का ही सेंटेंस रहेगा तो फिर कैसे चेंज करेंगे। एग्जाम्पल्स हम अभी आगे देखेंगे, पहले आप इसे समझ लीजिए। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट है इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उसकी बात कर रही हूं, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर पास्ट परफेक्ट में ही है तो कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज वैसे ही लिखे जाएंगे। ये हो गई प्रेजेंट और पास्ट की बातें। अब आ गए विल पे। विल कब यूज होता है, फ्यूचर में। तो अगर विल आता है तो विल को हम चेंज कर देते हैं वुड में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ
विल है तभी चेंज करेंगे, अगर विल बी है तो हो जाएगा वुड बी, विल हैव है तो हो जाएगा वुड हैव, विल हैव बीन है तो हो जाएगा वुड हैव बीन। यानी कि विल अगर आ गया इसके अंदर तो उसे हम वुड में बदल देंगे। तो यहां तक आपने समझ लिया, इजी लग रहा है ना? ये लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है, मैं बहुत ही आसानी से कर लूंगा। बिल्कुल आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे इसको। अब आप ध्यान ये दीजिएगा कि आपने टेंसेस को बैक शिफ्ट करना सीख लिया, ठीक है। अब आते हैं, ये समझते हैं कि इसमें चेंज क्या क्या हुआ है। तो शी सेड हमने एज इट इज रख दिया। एक बात का यहीं पे आप समझ लीजिए, यहां था शी सेड तो हमने बोला शी सेड दैट, कुछ चेंज नहीं किया। अगर यहां होता शी सेड टू मी, फिर कॉमा होता, तो हम अगेन इसको रिपोर्टेड स्पीच में शी सेड टू मी ना बोलते, तब हम बोलते शी टोल्ड मी, ठीक है। तो जब भी टू के साथ आएगा तो आप उसे टोल्ड में बदल देंगे, तो सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा। इसी तरीके से अगर सिर्फ से टू आता है तो आप उसको बदल देंगे टेल में, ठीक है। ये तो सेकेंड फॉर्म से ना, ये से की सेकेंड फॉर्म सेड और ये टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड। तो अगर फर्स्ट फॉर्म में आता है से टू तो आप बना देंगे उसको टेल, उसके बाद आगे वाली ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए, अब आप ये ध्यान दीजिए कि आपने यहाँ पे क्या क्या चेंज किया। एक तो ये हो गया, दैट लगा दिया आपने। तो शी सेड के बाद आपने क्या देखा, इन्वर्टेड कॉमास हट गया है। तो इसका पहला रूल क्या हो गया, आप यहां समझिए क्या क्या चेंज हो रहा है। कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, सो यू कैन से रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। ये हो गया आपका पहला रूल। अब दूसरा रूल क्या देखेंगे आप, इन्वर्टेड कॉमा हटा, साथ में यहां क्या आ गया, दैट, यूज दैट। तो आपने दैट का यूज किया, इन्वर्टेड कॉमा हटते ही आपने दैट का यूज कर लिया। अब एक चीज और बता दूं, स्पोकन इंग्लिश में अगर आप दैट न भी बोले तो भी चलता है। तो आप स्पोकन इंग्लिश में भी बोल सकते हैं शी सेड शी वाज नॉट फीलिंग वेल दैट डे। रिटन इंग्लिश में आप दैट का यूज करते हैं। सो अब आगे आप बढ़े, आई की जगह आपने यूज कर लिया शी। तो ये क्या है, आप जानते हैं आई हो गया, शी हो गया, ही हो गया, यू हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोनाउंस। ये चेंज होते हैं, चेंज द प्रोनाउंस। कई बार आगे चल के आप पाएंगे कि हमें इन्हें बैक शिफ्ट नहीं भी करना होता, लेकिन प्रोनाउंस चेंज होंगे, क्योंकि एज इट इज वो वर्ड्स आपने यूज किए थे। जब आप अपने शब्दों में बताएंगे तो आप आई तो नहीं बोलेंगे। अगर आप यहाँ पे आई ही बोल दें, शी सेड दैट आई वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे, तो उसका मतलब हो जाएगा कि मेरी तबीयत खराब थी, ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसलिए हम प्रोनाउंस चेंज करते हैं, आई को चेंज करते हैं इसके अकॉर्डिंग। इसका भी एक रूल है। तो चेंज द प्रोनाउंस, इसमें क्या है, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इसको हम चेंज करते हैं यहां, जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वही तो बोलेगा ना आई। तो अगर यहाँ शी है तो शी हो गया, ही रहेगा तो ही हो जाएगा। मान लीजिए किसी का नाम है, जैसे रोहन है तो हम ही यूज कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बार बार नाम तो लेंगे नहीं। रोहन है तो यहाँ पे ही यूज कर लेंगे। मीरा होगी तो यहाँ पे शी यूज कर लेंगे। उसी तरीके से अगर यहाँ पे होता माई मदर तो भी हम शी यूज करते, होता माई फादर तो हम ही यूज कर लेते। तो आई चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से वी भी चेंज होता है इसी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसने बोला है उसके अकॉर्डिंग। अब यहां पे अगर सेकेंड पर्सन होता यू, तो सेकेंड पर्सन चेंज होता ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट किसका, इस इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर है उसका। यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहां पे मैंने क्या बताया कि किस तरीके से मैंने बात की, मतलब मुझसे ही कहा था। जब नहीं होता यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो मोस्टली यही होता है शी सेड टू मी मान लेते हैं। तो यहाँ माना हुआ है टू मी। तो अगर यहाँ पे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो वो यहाँ के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ओ। और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ गया यानी कि ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, तो वो चेंज नहीं होता। तो मैं यहाँ लिखूंगी एन। तो एस इज फॉर सब्जेक्ट, ओ इज फॉर ऑब्जेक्ट और एन इज फॉर नो चेंज।
तो ये एक रूल आप इस तरीके से रख लीजिए, SON सन, SON सन, सन मीन्स बेटा होता है, वो आप याद रख लीजिए। 1 2 3 SON, ये आप याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप गौर करें तो कुछ ज्यादा खास इसमें रूल नहीं है, आपको करना क्या है, अगर IV है, I या फिर V, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा जो कि इस वर्ब से पहले आया हुआ है, और अगर यू है तो जो इस वर्ब के बाद आया रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर उसके अलावा कुछ भी है तो वो चेंज ही नहीं होगा, वो एज इट इज लिखा जाएगा। आसान है, बहुत ही आसान है। एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एग्जांपल्स देखते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अलावा क्या चेंज हुआ, टुडे से दैट डे हो गया है। तो ये टाइम रिलेटेड एक वर्ड है टुडे, इसको हमने दैट डे किया। तो ऐसे अगर और भी वर्ड्स आते हैं, जैसे नाउ है तो उसे देन कर देंगे, तो वो भी आगे समझ लेंगे। अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। तो जैसा कि उस टेंस में टुडे से दैट डे हो गया था, तो रूल नंबर 4 इज चेंज टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड्स, जो कि यहां पर मैंने लिख रखे हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अगर नाउ है तो देन हो जाएगा, टुडे है तो दैट डे हो जाएगा, हियर है तो देयर हो जाएगा, दिस का दैट, अगो का बिफोर हो जाएगा, टुनाइट है तो दैट नाइट हो जाएगा। टुमारो अगर आ गया तो ऑप्शंस हैं, द नेक्स्ट डे बोल सकते हैं आप, द फॉलोइंग डे बोल सकते हैं, द डे आफ्टर बोल सकते हैं। 3 तरीके हैं आपके पास। यस्टरडे है तो आप बोल सकते हैं द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, और अगर नेक्स्ट वीक है तो आप बोल सकते हैं द फॉलोइंग वीक, या फिर जैसा इसमें आपने सीखा था द नेक्स्ट वीक हो जाएगा, या फिर द वीक आफ्टर। इसी तरीके से अगर लास्ट वीक है तो जैसा यस्टरडे में था उस तरीके से बनाएंगे, द प्रीवियस वीक या फिर द वीक बिफोर। क्लियर? तो आप इसकी भी एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आप आगे कभी भी अटके तो इसे देख लें। जब भी ऐसे टाइम या प्लेस रिलेटेड वर्ड्स आते हैं, हियर है तो देयर, ये प्लेस रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, तो उन्हें हम चेंज कर देते हैं इस तरीके से। रूल नंबर 5, जो कि मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया, टेंस चेंज होता है, यानी कि टेंस को बैक शिफ्ट करते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल्स, कुछ इन वर्ड्स के साथ हैं। ही सेड टू मी आई विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो, उसने मुझसे कहा दिल्ली के लिए मैं कल निकलूंगा। तो अब ही सेड टू मी है, अब टू भी लगा है तो ये बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, फिर दैट लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और दैट लग जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि दैट को आप स्पोकन इंग्लिश में ना भी बोलें तो भी चलेगा। ही टोल्ड मी दैट, अब आई है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रूल याद है 1 2 3 SON सन, तो S के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है ना, आई इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये ही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। He told me that he, अब will का क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, will से would बन जाएगा, he would leave for Delhi। फिर tomorrow के लिए क्या यूज करेंगे हम, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, the day after। आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया एक सेंटेंस। अब दूसरा है they said to us, इसको हम बना देंगे, अभी कुछ भी नहीं देख रहे हैं आगे क्या है, यहाँ पे हम टोल्ड लगा देते हैं, दे टोल्ड अस, सॉरी अब कॉमन नहीं आएगा, अब क्या आएगा, दैट, दे टोल्ड अस दैट। अब यू है, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अस, अस जब यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा, ये वी, दे टोल्ड अस दैट वी। अब यहाँ आर गोइंग टू है तो क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या आएगा, was या फिर were आएगा, है ना, we were going to do। अब this है, this का क्या हो जाएगा, that, that। अब tonight है, tonight का क्या हो जाएगा, ये that night, going to do that, that night। अब यहाँ पे 2 बार आ गया that, क्योंकि हमने this को भी that में बदला और tonight का that night हुआ। They told us that we were going to do that night। ठीक है, अब यहां आते हैं, she said to me she is very busy this week। तो ये क्या हो जाएगा, she told me that, she है थर्ड पर्सन, no change, इसे as it is लिख देंगे, she told me that she। अब इसका क्या हो जाएगा, was, क्योंकि
ये है प्रेजेंट सिंपल में, तो ये चला जाएगा पास्ट सिंपल में। शी वॉज वेरी बिजी। अब दिस वीक का क्या हो जाएगा, दैट वीक। क्लियर? तो आपने ये देखा कि जब भी ऐसे वर्ड्स आए इन्हें हमें चेंज कर देना है। अब इसी को अगर नेगेटिव सेंटेंस बना ले, मान लीजिए यहां होता शी इज नॉट वेरी बिजी दिस वीक, तो यहां हो जाता शी वॉज नॉट वेरी बिजी दैट वीक। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को बनाने का तरीका एक ही जैसा है। ठीक है, अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और अब हम उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उन डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, जिसमें हम टेंस को बैक शिफ्ट करते हैं। Now the examples, he said, she always wears a coat. हमें क्या ध्यान देना है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टेटमेंट है ये किस टेंस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसे किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हो जाएगा he said। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम said ही लिख देंगे। he said that she, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, she always। अब यहाँ wears है और पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो हो जाएगा wore। She always wore a coat। इजी लग रहा है ना आपको, बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि जब चीज समझ में आ जाती है कैसे करना है, आपको बस बैक शिफ्ट करना है टेंसेस को, प्रोनाउंस को चेंज करते जाना है। They said they are coming for lunch। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। They said that, they भी थर्ड पर्सन है, नहीं चेंज होगा। they, अब ये आर है, वहां हम क्या यूज करेंगे, वर का। they were coming for lunch। नेक्स्ट इज he said she has finished her homework। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। ये हो जाएगा he said that she has का हो जाएगा had। she had finished। अब ये her है क्योंकि थर्ड पर्सन है, ये भी चेंज नहीं होगा, her homework। ठीक है, नेक्स्ट मीरा said I have been listening to music। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हो जाएगा मीरा said that। आई है फर्स्ट पर्सन, यहां सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, तो मीरा है तो हो जाएगा शी। दैट शी हैव बीन का हो जाएगा हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक। अब नेक्स्ट ही सेड माई फ्रेंड गेव मी अ बुक। ये है पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। अब देखिए यहां पर माई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, तो ये ही है तो यहां पे हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड। फिर गेव है, यहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई, और जब पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, हैड गिवन, हैड गिवन। अब ये मी है तो मी भी चेंज होगा इसी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, हिम। हिज फ्रेंड हैड गिवन हिम अ बुक। ठीक है, तो आपको प्रोनाउंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, साथ ही साथ टेंस के बैक शिफ्टिंग पे, फिर आपके लिए सारी चीजें इजी हो जाएंगी। नेक्स्ट इज माई ब्रदर सेड दे वर लिविंग इन दिल्ली। ये क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसे चेंज करेंगे तो कहां ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर सेड दैट। यहां तक कर लिया। फिर दे थर्ड पर्सन है, वैसे ही रहेगा। दे वर है यहां पे, हम यहां क्या यूज करेंगे, हैड। दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। क्लियर, इजी हो गया आपके लिए। नेक्स्ट इज ही सेड शी हैड गॉन होम। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है और पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता, तो इसे हम इसी तरीके से लिख देंगे, ही सेड that she had gone home। अब एक चीज का आप ध्यान जरूर से रखिएगा कि अगर यहाँ she की जगह I होता तो ये चेंज होता प्रोनाउन, टेंस नहीं चेंज होगा लेकिन प्रोनाउंस चेंज होंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए इसे हम अभी चेंज कर देते हैं, I होता तो ये he के अकॉर्डिंग चेंज होता और यहाँ पे ये हो जाता he।
he said that he had gone home. Clear? Next is she said I will finish this report in 3 days. So will, अब जब will है तो क्या करना है, will को would में change कर देना है, तो ये हो जाएगा she said that I, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा she would finish, अब दिस रिपोर्ट को क्या करेंगे हम, दैट कर देंगे, दैट रिपोर्ट इन 3 days. ठीक है, तो बस विल को वुड कर देना है. ही सेड आई विल बी मेकिंग टी, ये क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, यहां पे विल को वुड कर देंगे, इजी हो जाएगा. ही सेड दैट, आई चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, ही would be making tea. इसी तरीके से यहां भी she said I will have cleaned the room, ये फ्यूचर परफेक्ट है, बस will को चेंज कर देना है. she said that, I चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, she would have, फिर बाकी की चीजें वैसे ही, cleaned the room. क्लियर? इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस आएगा तो विल की जगह वुड कर देंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो अगर ये वर्ड्स आते हैं कहां, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैसे कि आप देखिए यहां कैन है, यहां मे है, यहां मस्ट है, यहां हैव टू है, तो इनको कैसे चेंज करेंगे. तो अगर कैन आए तो आंख बंद करके आप कुड कर दीजिए उसको इनडायरेक्ट में, मे आए तो माइट में चेंज कर दीजिए, हैव टू आ जाए तो हैड टू में चेंज कर दीजिए, मस्ट आ जाए तो मस्ट ही रहने दे सकते हैं या फिर हैड टू में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, कुछ टफ लग रहा है, कुछ नहीं. हमने क्या सीखा कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्योंकि ये बातें वही होती हैं जो कही जा चुकी हैं, तो हम बैक शिफ्ट करते हैं, पास्ट में जाते हैं. तो कैन की पास्ट फॉर्म कुड, मे की पास्ट फॉर्म माइट, इसलिए आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा. अब सवाल ये उठता है कि जब यही आ जाए सेंटेंस में तो क्या करें, तो इन्हें चेंज ही नहीं करना, इन्हें ऐसे ही यूज करना है. अगर कुड आ जाए डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में भी कुड ही लिखेंगे, माइट आ जाए तो इनडायरेक्ट में भी माइट ही लिखेंगे. क्रॉस मैंने बनाया, दैट मीन्स नो चेंज, इन्हें चेंज नहीं करना है. शुड, वुड, ऑट टू ये भी आ जाए तो चेंज नहीं करना है. क्लियर? आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आप आगे कभी फंसे तो इसे एक बार देख लें. अब सेंटेंस में प्रैक्टिस कर लेते हैं. जो सेड, तो आपने जो सीखा उस हिसाब से हम जो सेड पहले लिख देंगे, कॉमा हटा के दैट लगा देंगे. ही थर्ड पर्सन है इसलिए इसे यही लिख देंगे, जो सेड दैट ही. अब कैन है तो किसमें चेंज करेंगे, कुड में. ही कुड नॉट लीव. ठीक है, सिंपल है ना, ये टेंसेस से भी ज्यादा इजी है क्योंकि आपको सिर्फ एक वर्ड पे ध्यान देना. अगर कैन है तो कुड कर दिया. रोहन सेड, अब यहां पे मे का यूज हुआ है. रोहन सेड दैट. आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो क्या हो जाएगा, रोहन है तो ही लिख देंगे हम. रोहन सेड दैट ही, अब मे से माइट बन जाएगा. ही माइट कम होम. अब क्या है कि इनके साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना कि कुछ चेंज करना है, कुछ नहीं करना. बस कैन का कुड बना दिया, मे का माइट बना दिया. नेक्स्ट ही सेड, फिर कॉमा हटा के दैट. यू है, यू सेकेंड पर्सन है तो इसे हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अब क्या है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया और मैंने क्या बताया था, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप मान लेते हैं कि टू मी लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, और अगर आपको सिचुएशन पता है कि ये बात किससे कही गई है, मान लीजिए किसी लड़के से कही गई है, ही सेड यू मस्ट स्टडी. अब ये जो ही है, मान लीजिए उसने अपने भाई से कहा और जब कॉन्वर्सेशन हो रही है तो सामने वाले को पता है तो आप ही यूज करेंगे क्योंकि आप जानते हैं किसकी बात हो रही है. लेकिन अगर आपको सिचुएशन नहीं पता, ये नहीं पता किससे कहा गया, तब टू मी ही मानेंगे. ही सेड दैट, अब ये यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हो जाएगा आई. और मस्ट को मैंने जैसा बताया आप मस्ट भी लिख सकते हैं या फिर हैड टू भी लिख सकते हैं. तो आई मस्ट या फिर आई हैड टू स्टडी. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मीरा सेड. अब इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे, मीरा सेड दैट
अब आई है, आई इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्या हो जाएगा, मीरा लड़की है तो शी। मीरा सेड दैट शी, अब ये हैव टू है तो क्या हो जाएगा, हैव टू से अब आप जानते हैं हैड टू हो जाएगा, शी हैड टू गो। नाउ, नाउ एक टाइम रिलेटेड वर्ड है, नाउ अभी के लिए यूज करते हैं, और जब ये बात पास्ट में हुई है तो नाउ का क्या हो जाएगा, देन। मीरा सेड दैट शी हैड टू गो देन, ठीक है। नेक्स्ट इज ही सेड, ही सेड दैट शी, थर्ड पर्सन ऐसे ही लिख देंगे। अब यहां कुड है, शी कुड बी इन द किचन, वो रसोई में हो सकती है, तो कुड को जैसे कि मैंने यहां लिखा है, कुड को चेंज नहीं करेंगे, कुड को कुड ही लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये, शी कुड बी इन द किचन। इजी लग रहा है आपको। अब मूडल्स वाले ये एक्सरसाइज हो गए, अगर कुड है यहाँ माइट हो, शुड हो, वुड हो, ऑट टू हो तो चेंज नहीं करेंगे। इन्हें चेंज करने के ये आसान रूल्स हैं। अब अगर मॉडल्स वाले कोई क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो आप बड़ी ही आसानी से चुटकियों में बना लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओह सो सॉरी गाइस, कैन नॉट को जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक साथ लिखते हैं, ठीक है, कैन नॉट। Now guys, this is the most important part of this lesson. अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है तो इस चीज पर आपको जरूर नजर डालनी चाहिए। डू नॉट चेंज द वर्ब टेंसेस। व्हेन शुड वी नॉट चेंज द वर्ब टेंसेस? जैसा कि आपने अभी तक सीखा कि हम वर्ब टेंस यानी कि टेंसेस को चेंज कर देते हैं, कैन को कुड में बदल देते हैं, इस तरीके से। लेकिन कब नहीं करना चाहिए ये जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलते हैं ताकि आपकी नॉलेज को अच्छे तरीके से चेक किया जाए। तो गाइज अगर ये आपने सीख लिया तो आप महारत हासिल कर लेंगे। जी हाँ, तो देखिए हम इसको कब चेंज नहीं करते, यानी कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टेटमेंट रहता है या फिर क्वेश्चन ही रहता है, हम उसमें वर्ब के टेंस को कब चेंज नहीं करते। सो रूल नंबर 1 इज, इस पर ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। आप इसे रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हैं या तो इंट्रोडक्टरी वर्ब भी बोल सकते हैं। तो ये जो होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो आप ध्यान दें कि ये क्या है, ये सेज लिखा हुआ है। अभी तक आप सेड पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। अब आप देखिए कि सेज लिखा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, तब हम अंदर का टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ही सेज। बाकी रूल्स वैसे ही रहेंगे। ही सेज दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, ही सेज दैट। अब आई को चेंज किया इसके अकॉर्डिंग। मतलब मेरा ये कि सब चीजें चेंज होंगी, वर्ब टेंस नहीं चेंज होगा। ही सेज दैट ही, अब विल है तो यहाँ पे वुड नहीं करेंगे, यहाँ विल ही लिखेंगे, ही विल कम। ओके, अब देखिए दूसरा, माई स्टूडेंट्स से टू मी। यहां सेज था क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहां माई स्टूडेंट्स है प्लूरल है, इसलिए से आया। तो से टू है तो किस में बदल देंगे, आप पढ़ चुके हैं, टेल में बदल देंगे, टेल मी, ठीक है, फिर टू हट जाएगा। माई स्टूडेंट्स टेल मी दैट। यू कैसे चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, आर। अब आर है यहां, हमें वर्ब टेंस नहीं चेंज करना, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब ले ही आएंगे। यहाँ यू के साथ आर था, आई के साथ एम हो जाएगा, मतलब रहेगा प्रेजेंट में ही, आई एम द बेस्ट। ओके, डू यू अग्री विद दिस सेंटेंस? इफ यू अग्री देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यू विल से, अब देखिए ये प्रेजेंट में थे, यहाँ विल आ गया फ्यूचर में, फ्यूचर में भी चेंज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू विल से दैट। आई को चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो हमने वर्ब टेंस नहीं चेंज किया, ये पहला रूल। तो हमेशा ध्यान दें, कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो, सबसे पहले नजर इस पे होनी चाहिए कि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है चेंज नहीं करना, अगर पास्ट में है तो अंदर की चीज चेंज होगी। लेकिन जब पास्ट में, अब रूल नंबर 2 पे आ जाए, पास्ट में अगर ये है और अंदर की चीज जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई बात जनरल ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, या स्टिल ट्रू, या जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टिल ट्रू है, अभी भी सच है,
तब भी आप चेंज नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए समझ में आएगा। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो अब आप इस बात को चेंज तो नहीं कर सकते, इसलिए आप इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे। पृथ्वी गोल थी, गोल है, गोल रहेगी, इसलिए ये हमेशा एज इट इज उसी टेंस में यूज होता है। तो हम इसे क्या बनाएंगे, माई मदर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। तो हमने इसका वॉज नहीं किया, भले ही ये पास्ट में था। अब अगला, ही सेड शी इज इन 8th क्लास। तो जैसा कि मैंने बताया ये जनरल ट्रूथ हो गया। अब ये क्या है, स्टिल ट्रू है। शी इज इन 8th क्लास मतलब वो 8वीं कक्षा में है। तो अगर हम उसकी बात कर रहे हैं अभी, तो 8वीं कक्षा में ही है। ये तो है नहीं कि मैंने इस बात को अगर कल बताया तो वो 8वीं कक्षा में नहीं है। तो ये बात स्टिल ट्रू है। तो क्या बनेगा, ही सेड दैट, शी थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, शी इज इन 8th क्लास। ठीक है। अब अगर इसी बात को मैं 1 साल बाद किसी से बताऊंगी, तब जरूर ये इस वॉज में बदल जाएगा। तब मैं बोलूंगी ही सेड दैट शी वॉज इन 8th क्लास, नाउ शी इज इन 9th क्लास। तो इस तरीके से आपको सिचुएशन को भी समझना है, सिर्फ आंख बंद करके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना। समझिए कि बात कब की हो रही है स्पोकन इंग्लिश में, और रिटन में तो जो चीजें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही आप करेंगे। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। जब आप तुरंत रिपोर्ट करते हैं, अब तुरंत रिपोर्ट करने में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि मान लीजिए कि आपके घर में आपका भाई बाहर गया हुआ है, ठीक है, और उसका फोन आता है और आपसे बात होती है, तो वो क्या बोलता है, आई एम कमिंग होम, वो बोलता है फोन पे। और जैसे आप फोन रखते हैं, आपकी मदर आती है आपके पास और पूछती है व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। तब आप एक तो इस तरीके से बोल सकते हैं, और इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ही सेड दैट ही इज कमिंग होम। अब क्योंकि ये आप तुरंत रिपोर्ट कर रहे हैं, इसको अगर आप ये बोल दें कि वॉज कमिंग होम, तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि वो अभी घर आ रहा है, आपने तुरंत ही रिपोर्ट किया, तो आप इसे चेंज नहीं करेंगे। तो ये तीनों रूल्स हैं, ये तीनों बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं, तो आप चेंज नहीं करेंगे वर्ब टेंस को। अब आप इसकी एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अब देख लीजिए कि जब इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन हो, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तब हम किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप ये देखिए, डोंट यूज दैट। जो अभी तक आप इस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए दैट का यूज कर रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, यहां आप दैट का यूज नहीं कर सकते। सो डोंट यूज दैट, बिल्कुल नहीं। उसकी जगह क्या यूज करना है वो मैं आपको बताती हूं, इफ या फिर वेदर। तो चाहे आप इफ का यूज करें, चाहे आप वेदर का यूज करें, दोनों ही ठीक होंगे। ठीक है। अब इस पे हम सेंटेंसेस देख लें, उससे पहले रूल नंबर 1 जो कि यहां लिख रखा है मैंने, सेड हो या सेड टू हो, तो अभी आप क्या करते थे, टेल या फिर टोल्ड में बदलते थे, है ना। लेकिन अब आपको क्या करना है, आस्क्ड कर देना है। आस्क्ड या फिर उसके अलावा इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो, ऐसे वर्ड्स आप यूज करेंगे। और नहीं तो आप सब में आस्क्ड भी यूज कर सकते हैं, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ सेंटेंसेस में देखते चलते हैं, अच्छे समझ पाएंगे आप। ही सेड टू मीरा, तो यहाँ पे क्या है, आर यू प्लेइंग पूछ रहा है, क्वेश्चन है, तो हम क्या पूछ सकते हैं, ही आस्क्ड मीरा। तो आप सेड टू की जगह आस्क्ड का यूज कर लेंगे, ही आस्क्ड मीरा। अब क्योंकि दैट नहीं यूज करना, क्या यूज करना है, इफ या फिर वेदर। तो मैं दोनों ही लिख दे रही हूं ताकि आप समझ पाए। आप इनमें से एक यूज करेंगे, दोनों नहीं। ही आस्क्ड मीरा इफ या फिर ही आस्क्ड मीरा वेदर। अब आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है, कि ये रूल नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। मतलब कि भले ही यहाँ क्वेश्चन था, आप इसे चेंज करके एक अफर्मेटिव सेंटेंस बना देंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे आर यू प्लेइंग था, लेकिन हमें इसे अफर्मेटिव बनाना है, तो हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट को लिख देना है। यू किससे चेंज होगा, इससे। ऑब्जेक्ट से तो मीरा है तो शी कर देंगे।
ही आस्क्ड मीरा इफ शी, अब शी के साथ ये क्या है, आर है, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हमें किस में ले जाना है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, शी वॉज और फिर प्लेइंग। अब आप एक सेंटेंस से समझ पाएंगे। अब देखिए फुल स्टॉप लग गया, क्वेश्चन मार्क हट गया, क्या बना, ही आस्क्ड मीरा इफ शी वॉज प्लेइंग या फिर ही आस्क्ड मीरा वेदर शी वॉज प्लेइंग। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि और सारे रूल्स वैसे ही हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्क किस चीज का आ गया कि आपने यहाँ आस्क्ड यूज किया, दैट की जगह इफ या वेदर का यूज किया और सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है, क्वेश्चन नहीं रखना। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, जोजो सेड कैन आई यूज योर पेन। तो यहां भी सेट की जगह आस्क्ड कर देंगे, जोजो आस्क्ड इफ। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन है, इसे अफर्मेटिव बनाना है, तो पहले सब्जेक्ट को लिख लेंगे, ठीक है। तो आई किससे चेंज होगा, इससे, जोजो, तो यहाँ ही हो जाएगा। जोजो आस्क्ड इफ ही, अब कैन का कुड हो जाएगा, ही कुड यूज। अब यहाँ योर है और ये किसके हिसाब से चेंज होगा, अब यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू मी माना हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे, माई, फिर फुल स्टॉप। जोजो आस्क्ड इफ ही कुड यूज माई पेन। इसी को आप इस तरह से भी बना सकते थे, जोजो वांटेड टू नो इफ ही कुड यूज माई पेन। तो आस्क्ड की जगह वांटेड टू नो का भी यूज कर लेते हैं, आगे हम करेंगे, आप देखेंगे। जोजो सेड टू हिम विल यू हेल्प मी, ठीक है। सो यहां पे हम क्या बनाएंगे, जोजो सेड टू के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, आस्क्ड। जोजो आस्क्ड हिम इफ, अब विल यू है लेकिन हमें इसे चेंज कर देना है, यू यूज करना है, लेकिन यहां हिम है तो ये हो जाएगा ही। इफ ही, विल का हो जाएगा वुड, इफ ही वुड हेल्प। अब मी यहां से चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, हिम। जोजो आस्क्ड हिम इफ ही वुड हेल्प हिम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस सेंटेंस में, यहां है मीरा सेड, तो मैं क्या बोलूंगी, मीरा आस्क्ड या फिर मीरा वांटेड टू नो, ठीक है। मीरा वांटेड टू नो कर दिया यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ व्हाट है, तो अब आता है आपके लिए एक ट्विस्ट, यानी कि अभी तक आपको ये आसान लगा कि आपने इफ या वेदर से जोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये यस नो क्वेश्चन था ना, यानी कि आर यू प्लेइंग, यस, कैन आई यूज योर पेन, यस, या फिर नो, यस नो में जवाब दिया जा सकता था। ये सारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए हैं, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं जो क्वेश्चंस, तो वहां पे हम ये रूल नंबर 4, फॉर WH वर्ड क्वेश्चंस वी यूज WH वर्ड। जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं उसकी जगह WH वर्ड ही यूज कर लेते हैं, कोई इफ वेदर नहीं आता। तो ये और भी आसान है, मुश्किल नहीं है। मीरा वांटेड टू नो, अब यहाँ पे इफ वेदर नहीं यूज करना, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को ही रख देंगे और क्या बोलेंगे, व्हाट। लेकिन हमको ये क्वेश्चन नहीं रखना, हमें यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, अफर्मेटिव बनाना है, तो व्हाट टाइम लिख लेंगे, व्हाट टाइम, इनकी जगहों को एक्सचेंज कर देंगे, इट और इज है तो हो जाएगा वॉज। मीरा वांटेड टू नो व्हाट टाइम इट वॉज, तो ये क्वेश्चन मार्क हट गया। आप अगर ध्यान दें तो बहुत इजी लगेगा, सिर्फ ये देखने के लिए इतने सारे रूल्स हैं, अगर आपने माइंड में सेट कर लिया कैसे करना है तो बहुत आसान है। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है क्वेश्चन की, यानी कि यस नो क्वेश्चन है, तो आपको इफ या वेदर से जोड़ देना है, और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को ही उठा के रख देना है इस तरीके से, जैसे मैंने यहां रखा, व्हाट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इस सेंटेंस में, ही इज आस्किंग इज दिस सीट फ्री। ही इज आस्किंग, मैंने क्या कहा था आपसे, सबसे पहले आपको ध्यान यही देना है कि ये पास्ट में है या प्रेजेंट या फ्यूचर। तो ही इज आस्किंग बोल रहा है तो ये प्रेजेंट में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें वर्ब की टेंस यानी कि वर्ब टेंस नहीं चेंज करेंगे। ही इज आस्किंग, अब ये क्या है, यस नो क्वेश्चन है, इज दिस सीट फ्री, हाँ या ना में जवाब मिल सकता है, तो यहाँ इफ या वेदर यूज करेंगे। ही इज आस्किंग इफ दिस सीट, चेंज क्यों नहीं किया दिस को दैट में, क्योंकि ही इज आस्किंग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इफ दिस सीट इज फ्री, तो हमने ना वर्ब की टेंस चेंज की और न ही हमने उसके दिस को दैट में बदला। नेक्स्ट इज द टीचर सेड व्हाट्स द मैटर, ये पास्ट में है तो इसे कैसे बनाएंगे, द टीचर सेड व्हाट्स द मैटर,
मतलब कि टीचर ने पूछा कि क्या मामला है, तो यहां हम इंक्वायर्ड का भी यूज कर सकते हैं, द टीचर इंक्वायर्ड। अब व्हाट है, एक क्वेश्चन वर्ड है ना यहाँ पे, तो व्हाट से ही जोड़ेंगे, व्हाट। अब ये व्हाट्स मतलब व्हाट इज है, तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट द मैटर वॉज। ठीक है, द टीचर इंक्वायर्ड व्हाट द मैटर वॉज। आप ध्यान दें, सारे क्वेश्चन मार्क हटा के हमने फुल स्टॉप लगाया है। क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड से जोड़ा है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हमने इफ या वेदर से जोड़ा है। साथ ही साथ हमने आस्क्ड का यूज किया, वांटेड टू नो का यूज किया, इंक्वायर्ड का यूज किया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप आस्क्ड का यूज कीजिए, सारे क्वेश्चंस में वो चल जाता है। ठीक है, आपने ये रूल समझ लिए, ये आपने एग्जाम्पल्स देख लिए। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। इंपैरेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे। ठीक है, अब इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली कैटेगरी अगर मैं बोलूं तो वो है ऑर्डर्स की। ठीक है, तो कोई ऑर्डर हो या फिर कमांड हो, जैसे कि मैं बोलूं आपसे डोंट मूव, डोंट मूव, ये क्या है, एक ऑर्डर है, डोंट मूव। इंपैरेटिव्स में आप क्या आएगा, आप रिक्वेस्ट ले लेते हैं। तो जब कोई किसी से रिक्वेस्ट करता है, जैसे कि मैं आपसे बोलती हूं ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ये रिक्वेस्ट है, ये भी इंपैरेटिव सेंटेंसेस में आता है। अब मैं आपको एक सेंटेंस दूं जिसमें कि मैं कोई सलाह दे रही हूं, तो एडवाइस, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए सजेशन। वो क्या हो सकता है, जैसे कि गो एंड लाई डाउन। मान लीजिए कोई थका हुआ है तो आप बोलते हैं गो एंड लाई डाउन। ठीक है, आप अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मैं आपको सजेशन देती हूं स्पीक इंग्लिश एवरी डे। क्या बोलूंगी मैं, स्पीक इंग्लिश एवरी डे। तो गाइज ये कैटेगरीज हो गई जिसमें कि आपने पाया ऑर्डर हो या कमांड हो, रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो या सजेशन हो, तो ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे सेंटेंसेस आ जाएं तो उनको हम किस तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ये आप समझिए। तो अब देखिए बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर है जिसे आपको समझना है, जो अभी तक आपने सीखा कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आप दैट का यूज कर लेते हैं दोनों को जोड़ने के लिए, या फिर आस्क का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इसमें आपको टेंसेस को बैक शिफ्ट तो करना नहीं है, तो यहाँ पे जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप यहाँ पे टू का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट टू का यूज करते हैं जोड़ने के लिए। ठीक है, अब देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि पहले जिसने कहा उसको तो हम रखेंगे, जैसे मैंने कहा फादर। रिपोर्टिंग वर्ब में आप क्या यूज करते हैं, यहां पे आप यूज कर सकते हैं या तो आस्क का या तो टेल का। सेकेंड फॉर्म में यूज करेंगे तो हो जाएगा आस्क्ड, और टेल का हो जाएगा टोल्ड। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि किससे कहा, तो यहां देखिए टोल्ड का हमने यूज किया है, फिर किससे कहा उसे रख दिया ऑब्जेक्ट मी, और फिर नेगेटिव था इसलिए नॉट टू, गो हो गया। अगर पॉजिटिव होता तो देखिए ऑब्जेक्ट के बाद टू से जोड़ते। मान लीजिए ये सेंटेंस लेते हैं, फादर सेड ओपन द विंडो। ठीक है, इसको यहां रख लेते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। तो जब इसे बनाएंगे तो हम बोलेंगे फादर आस्क्ड मी ओपन द विंडो। अब आप सोचेंगे कि आस्क्ड का यूज कब करना है और इस टोल्ड का यूज कब करना है ना। तो आस्क्ड हम यूज करेंगे जब ये लगेगा कि रिक्वेस्ट है, और अगर ऑर्डर सा लगेगा तो हम टोल्ड का यूज करेंगे। ये एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दे रही हूँ। रिक्वेस्ट सा लगेगा तो आस्क्ड यूज कर लेंगे, ऑर्डर सा लगेगा तो टोल्ड यूज कर लेंगे। उसके अलावा बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। अगर साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कोई ऑर्डर है, जैसे कि यहां पे, जैसे कि डोंट मूव, हिलो मत, कोई बहुत ज्यादा हिल रहा है, ऑर्डर मिला डोंट मूव, तो वहां पे हम यूज करेंगे ऑर्डर्ड का। किसका, ऑर्डर्ड। ठीक है, तो वहां आस्क्ड या फिर टोल्ड नहीं बोलेंगे, ऑर्डर्ड बोल देंगे। इसी तरीके से अगर रिक्वेस्ट है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि रिक्वेस्ट किया गया है, तो हम बोल सकते हैं रिक्वेस्टेड।
ठीक है, फादर ऑर्डर्ड मी, फादर रिक्वेस्टेड मी, इस तरीके से। और अगर एडवाइस और सजेशन है तब हम एडवाइस्ड का यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा एडवाइस्ड, ये वाला एस वाला एडवाइस आएगा, क्योंकि यहां मैंने आपको बताया अगर एडवाइस है, ये एडवाइस होता है सलाह और ये एडवाइस होता है सलाह देना, तो हम यूज करेंगे एडवाइस्ड का। ठीक है, एक फर्क है बहुत ही प्यारा सा, उसके लिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हम सजेस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं यूज करते, यानी कि अगर मैंने बोला कि फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू गो, तो ठीक है, यानी कि फादर एडवाइज्ड मी, इसके बाद हम मी का यूज कर सकते हैं, एडवाइज्ड यू का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां सजेस्टेड में बोलती तब ऑब्जेक्ट नहीं आता, एक्सेप्शन है। फादर सजेस्टेड दैट आई डू नॉट गो, इस तरीके से तब हम बनाते। ठीक है, तो यहाँ ये फर्क ध्यान में रखिएगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, मोटा मोटा आपको क्या समझना है कि जब भी इंपैरेटिव सेंटेंसेस आ जाए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जिसमें कि कोई ऑर्डर हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई सलाह हो, तब आप उसके लिए क्या यूज करते हैं कि आप आस्क्ड या फिर टोल्ड या फिर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, इनका यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और फिर टू से सेंटेंस को जोड़ते हैं। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, तब हम प्लीज वगैरह जो सेंटेंसेस रिक्वेस्ट में होते हैं उन वर्ड्स का यूज नहीं करते इनडायरेक्ट में। ठीक है, अगर कोई बोलता है प्लीज ओपन द डोर, तो हम बोलेंगे ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर, प्लीज नहीं आएगा उसमें, इसका ध्यान रखिएगा। अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, अब आप करने वाले हैं प्रैक्टिस, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्डर्ड यूज कर लेंगे, रिक्वेस्टेड यूज कर लेंगे या फिर सजेस्टेड यूज कर लेंगे, एडवाइज्ड यूज कर लेंगे, आस्क्ड यूज कर लेंगे, टोल्ड यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कौन कह रहा है इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है एडवाइज्ड, आस्क्ड, रिमाइंडेड। अगर कोई आपको कोई चीज याद दिला रहा है तो आप रिमाइंडेड यूज कर लेंगे। रिक्वेस्टेड हो गया, उसके लिए कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। टोल्ड, ऑर्डर्ड, इसी तरीके से कमांडेड भी यूज कर सकते हैं। अब एक आप देखिए यहाँ पे फॉरबिड लिख रखा है, यानी कि फॉरबिड की सेकेंड फॉर्म। फॉरबिड का हो जाता है फॉरबिड जब आपको कोई चीज मना करता है करने के लिए, तो आप नेगेटिव सेंटेंसेस में ये यूज करके नॉट को हटा सकते हैं। और जो एक्सेप्शन है ये सजेस्टेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सजेस्टेड के साथ दैट आ जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। दैट के बाद फिर सब्जेक्ट फॉर्म में आई, यू, वी, इस तरीके से आएगा। आप एग्जाम्पल में अच्छा समझ पाएंगे। देखिए, टीचर सेड प्लीज शट द डोर। अब प्लीज लगा है तो रिक्वेस्ट भी लग रहा है, तो आप रिक्वेस्ट के लिए दो चीजें यूज कर सकते हैं, या तो रिक्वेस्टेड या तो आस्क्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहां पे आप बोल सकते हैं टीचर आस्क्ड मी टू शट द डोर, या फिर टीचर रिक्वेस्टेड मी टू शट द डोर। ध्यान दीजिएगा, प्लीज हट गया इनडायरेक्ट में, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट से ये बता दिया रिक्वेस्टेड यूज करके कि वो एक रिक्वेस्ट था, तो प्लीज यूज हुआ होगा। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे, टीचर सेड कीप क्वाइट। तो यहाँ क्या है कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो टीचर ऑर्डर ही करेगी ऑब्वियसली कि चुप हो जाइए। सो टीचर ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे टीचर ऑर्डर अस यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप अकेले शोर मचा रहे थे तो आप मी का यूज कर लेंगे, टीचर ऑर्डर्ड मी टू कीप क्वाइट। और मान लीजिए आप ये बोलते हैं कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, तो आप बोल सकते हैं टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा वो तो उसके अकॉर्डिंग आएगा कि किससे बात कही गई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। शी सेड डोंट आंसर द फोन। अब यहाँ क्या है कि उसने बोला कि फोन मत उठाओ, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे शी टोल्ड फिर मी। अब किसी एक से ही कहा जाएगा, शी टोल्ड मी। अब क्योंकि डोंट है और मैंने क्या बताया आपको, नेगेटिव में क्या यूज करते हैं, नॉट टू, तो हो जाएगा नॉट टू। शी टोल्ड मी नॉट टू आंसर द फोन। यहाँ पे हम
फॉरबिड वाले इस फॉरबिड का भी यूज कर सकते हैं, उसका हम आगे मैं आपको एग्जाम्पल देने वाले हूँ। द डॉक्टर सेड डोंट ईट स्वीट्स। तो डॉक्टर है, एडवाइस करेगा आपको, ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, अब डोंट है तो क्या हो जाएगा, नॉट टू। ध्यान दीजिएगा, डू हट जाता है फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू ईट स्वीट्स, या फिर डॉक्टर ने मना किया ना, इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर ने बोला कि मिठाइयां मत खाना, तो हम मना करने के हिसाब से इसको भी यूज करने वाले हैं यहाँ पे। द डॉक्टर फॉरबेड मी, अब क्योंकि फॉरबेड का मतलब ही हो गया मना करना, तो नॉट नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ टू। द डॉक्टर फॉरबेड मी टू ईट स्वीट्स, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको जरूर से ध्यान रखना है कि अगर आपने फॉरवर्ड यूज किया तो नॉट नहीं यूज करेंगे, और नॉर्मल बनाया है तो नॉट के साथ बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, शी सेड स्टडी हार्डर टू पास द एग्जाम। तो मैं इसको अगर इससे बनाऊं एडवाइज्ड से, तो हो जाएगा शी एडवाइज्ड मी टू स्टडी हार्डर टू पास द एग्जाम। और अगर मैं इसको इससे बनाती हूं, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूं, तो ध्यान दीजिएगा, शी सजेस्टेड दैट, ठीक है, सजेस्टेड मी नहीं बोलेंगे, शी सजेस्टेड दैट आई स्टडी हार्डर टू पास द एग्जाम। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जब सजेस्टेड आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से आप और सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसकी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, और इसी तरीके से जैसे सजेस्टेड वर्ड है ना, ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे रेकमेंड। जब आप किसी को कोई चीज रेकमेंड करते हैं तो वहां भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। आई रिकमेंड यू टू डू दिस, नहीं, इनकरेक्ट हो जाएगा। आई रिकमेंड दैट यू डू दिस, इस तरीके से। तो रेकमेंड के बाद दैट आ जाएगा, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर उसमें भी आएगा। ऐसे और भी वर्ब्स हैं, आगे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, आप सीखते रहेंगे। अभी ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। गाइस, अब सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं, ज्यादातर तो आप पाएंगे कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, इसी से समझ में आ जाता है, जिसमें कि एक्सप्रेशन ऑफ जॉय यानी कि खुशी के भाव हो, एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, अपलॉज, वंडर, सरप्राइज, रिग्रेट, मतलब कि जिसमें भावनाएं व्यक्त होती हैं, चाहे सुख की, चाहे दुख की, या फिर कभी पछतावे का, या फिर शॉक्ड हो गया। तो अगर ये एग्जाम्पल लें, रोहन सेड हर्रा वी वॉन द मैच, तो इसका मतलब हो गया कि वो खुशी से बोल रहा है कि हम मैच जीत गए। तो ये जो हर्रा वर्ड है ना, ये बताता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जब भी ऐसे वर्ड्स आए जो कोई भाव व्यक्त करें, तो हम उन्हें इस कैटेगरी में रखते हैं। और इन सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि जो ये सेड और सेड टू डायरेक्ट स्पीच में होता है, उसे हम चेंज कर देते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय से। अगर हर्रा वर्ड आया है तो, यानी कि खुशी व्यक्त हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और अगर दुख है, जैसे कि ये सेंटेंस है, ही सेड अलास आई फेल्ड द एग्जाम, मतलब कि उसने कहा बड़े ही दुख के साथ कि मैं एग्जाम में फेल हो गया। तो यहाँ पे जब ऐसे वर्ड आए तो हम बोलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज जब कोई शॉकिंग बात हो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज। तो अपलॉज आप यूज करेंगे जैसे कि कोई कुछ अच्छा काम करता है तो आप कहते हैं ना ब्रावो, यू हैव डन वेल, इस तरीके से आप अपलॉज का यूज कर लेंगे। तो गाइज इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि इन सेड और सेड टू को आपको इस तरीके से चेंज करना है जैसे भाव हो उसके अकॉर्डिंग। एक्सक्लेम्ड विद, फिर उस भाव के बारे में। और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा सेंटेंस में, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, या फिर कई बार लास्ट में होता है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट बना दिया जाएगा, वहां पे कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा। तीसरा रूल है कि जो कंजंक्शन होगा, यानी कि जो दोनों चीजों को जोड़ेगा, वो होगा दैट। फिर से आ गया दैट। आपने इंपैरेटिव में सीखा कि आप टू से जोड़ते हैं, बट यहाँ पे आप दैट से जोड़ेंगे, और कोई भी इंटरजेक्शन नहीं यूज होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 4 इज कि कोई भी इंटरजेक्शन नहीं यूज होंगे। अब इंटरजेक्शन क्या है
वही ये वर्ड्स जो हैं जैसे कि अलास, हुर्रा या फिर उसके आगे ब्रावो या फिर ओह, इस तरीके के जो भी वर्ड्स आएंगे वो इनडायरेक्ट में यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपने ये बता दिया एक्सक्लेम्ड विद फिर उन वर्ड्स के साथ, तो उन्हें हमें आगे यूज नहीं करना होगा। फिर आएंगे रोल नंबर 5 में जो प्रोनाउंस हैं, टेंसेस होंगे, टाइम रिलेटेड वर्ड्स, प्लेस रिलेटेड वर्ड्स, ये चेंज होंगे जैसे कि पहले होते थे जो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीखा, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस को चेंज करते वक्त। ठीक है, तो अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बना के देखते हैं। रोहन सेड हर्रा वी वॉन द मैच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोहन, अब सेड की जगह हमें क्या करना है, अब क्योंकि हर्रा है तो हम यूज करेंगे जॉय वाला, हम बोलेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। रोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फिर हम क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन दैट का, दैट। अब यहां वी है, तो वी है क्या मैंने बताया था कि जब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो वी है और यहाँ रोहन है, लेकिन वी बोला इसका मतलब रोहन के साथ और लोग भी थे, और वैसे भी मैच में और लोग होते हैं, तो हम यहाँ पे वी की जगह ही नहीं करेंगे, हम दे करेंगे। ठीक है, दैट, दे। फिर वॉन द मैच, यानी कि पास्ट सिंपल है, इसे कहाँ ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड, फिर वॉन, फिर द, फिर मैच। तो क्या बना पूरा सेंटेंस, रोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। बहुत ही सिंपल है अगर आपको सारे रूल्स पता हैं तो। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही सेड अलास आई फेल्ड द एग्जाम। तो आपने यहाँ ध्यान दिया होगा कि हर्रा हमने यूज नहीं किया, उसी तरीके से हम यहाँ अलास भी यूज नहीं करेंगे, और क्या बोलेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद। अब यहाँ पे हमने यूज किया एक्सक्लेम्ड विद, अब क्योंकि अलास है तो हम यूज कर सकते हैं सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। अब आई है, आई चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ही। अब क्योंकि आई था इसलिए ही हुआ, यहां पे वी होता तो दे हो जाता। दैट ही, अब फेल्ड है, पास्ट सिंपल है, परफेक्ट में ले जाएंगे, हैड फेल्ड द एग्जाम। क्लियर, पूरा सेंटेंस क्या बना, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड फेल्ड द एग्जाम। तो इस तरीके से गाइस आप सेंटेंसेस बनाते हैं। आगे हम और भी इन वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस सीखते हैं, तब तक आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब कुछ और एग्जांपल्स। सो देखिए, ही सेड वाओ व्हाट अ ग्रेट आइडिया। उसने बोला वाओ कितना अच्छा उपाय है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सरप्राइज्ड भी है इंसान। ठीक है, अब जॉय से भी इसे आप बोल सकते हैं कि खुशी से भी आप बोल सकते हैं कितना अच्छा उपाय है। तो आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी यूज कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको भाव पे ध्यान देना है, यानी कि क्या व्यक्त करना चाह रहा है कहने वाला, उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से यूज करेंगे। अब देखिए कि जब ये व्हाट या फिर हाउ आता है जो कि सरप्राइज दिखाता है, तब हम जब उसे चेंज करते हैं तो वेरी और ग्रेट का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे डायरेक्ट सेंटेंस में नहीं होता, फिर भी हम इसे यूज करते हैं, और है तो यूज करेंगे। तो व्हाट और हाउ हट जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और वेरी आता है एडजेक्टिव से पहले, यानी कि कोई तारीफ की गई है, कोई वर्ड ऐसा है जैसे कि इंटेलिजेंट, तो वेरी उसके पहले आएगा। वहां पे हम ग्रेट इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे। और जब कोई नाउन होगा तो उसके पहले ग्रेट आ जाएगा। ये फर्क है, ये आप बड़े आराम से समझ लेंगे एग्जाम्पल्स में। ही सेड वाओ व्हाट अ ग्रेट आइडिया। अब यहाँ पे क्या बोलूंगी मैं, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। जैसा कि रूल है कि हम दैट का यूज करते हैं, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। तो यहाँ पे हमने वॉज कर दिया, ठीक है, बैक शिफ्ट किया टेंस को, इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, ग्रेट का यूज किया। मान लीजिए यहाँ पे होता वाओ व्हाट एन आइडिया, मतलब ग्रेट ना भी होता तो भी हम इसे चेंज करते और बोलते इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। इसी सेंटेंस को एक और तरीके से बोल सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द आइडिया वॉज ग्रेट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल। शी सेड टू हिम हाउ इंटेलिजेंट यू आर। उसने उससे बोला कि तुम कितने बुद्धिमान हो, कितने इंटेलिजेंट हो।
तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसे बनाएंगे शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। तो ये हमने यूज किया क्योंकि हाउ और व्हाट आ रहा है तो पता ही चल रहा है सरप्राइज है। दैट अब क्या है, यू सेकेंड पर्सन है और ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू की जगह हिम से लिया हमने तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो क्या होगा ही। दैट ही अब क्या है, वॉज बैकशिफ्ट तो करेंगे ही, आर है प्रेजेंट से पास्ट में जाएगा। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे देखिए वेरी वर्ड नहीं था, फिर भी हमने हाउ को हटा दिया और वेरी लगा दिया। यहाँ पे क्या था कि ग्रेट ऑलरेडी था इसलिए हमने ग्रेट ऐड किया, लेकिन व्हाट को हमने हटा दिया, वाव को हटा दिया। तो इंटरजेक्शंस हटा देंगे, ऐसे सरप्राइजिंग वर्ड्स व्हाट हाउ इन्हें हटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या बना, शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ही सेड ब्रावो यू डिड वेल। उसने बोला बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा किया। यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था जब किसी की प्रेज करते हैं किसी को हम, तो हम अपलॉज का यूज करते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज दैट। तो ये तो हमने यहां तक यूज कर लिया, दैट लगा दिया। अब यू डिड वेल, तो उसने मुझसे कहा था इसलिए मैंने आई लगाया। उसने उससे कहा होता तो मैं ही लगाती। तो मैंने बोला आई, अब ये डिड वेल पास्ट सिंपल तो क्या हो जाएगा, हैड डन वेल। पूरा सेंटेंस क्या बना, ही एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज दैट आई हैड डन वेल। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है, आप देख रहे होंगे सारे रूल्स पिछले वाले ही यूज हो रहे हैं। ब्रावो वर्ड हट गया। नेक्स्ट, द मैन सेड, आदमी ने कहा व्हाट अ डर्टी चेयर, कितनी गंदी कुर्सी है। तो अब आप देखेंगे ये कोई तारीफ तो हो नहीं रही है, यहाँ पे क्या भाव है जो मैंने यहाँ नहीं लिख रखा है, डिस्गस्ट का भाव है। ठीक है, तो एक और वर्ड है डिस्गस्ट जिसे कि आप यहाँ पे यूज करेंगे। द मैन एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट द चेयर वॉज वेरी डर्टी। टेंस को बैक शिफ्ट किया, चेयर वॉज वेरी डर्टी हो गया, वॉट यहां से हट गया और वेरी लग गया। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा। आई एम श्योर कि अब आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने में कोई गलती नहीं होगी। गाइज आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूं कि आपको भाव पे ध्यान देना है कि जो बात कही जा रही है वो सरप्राइज व्यक्त कर रही है या फिर डिस्गस्ट व्यक्त कर रही है या फिर खुशी व्यक्त कर रही है, तो भाव पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स से ज्यादा भाव पे। जब आप ये समझ लेंगे कि कौन से भाव को वो व्यक्त कर रहा है, कौन से इमोशन को, तब आप सही वर्ड्स यूज कर पाएंगे। अब सीखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं सबसे पहले ये समझ लेते हैं, तब हम समझेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इन्हें कैसे बनाना है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं जिसमें कि हम विश करते हैं, प्रे करते हैं, यानी कि कोई प्रार्थना करते हैं, किसी को कोई शुभकामनाएं देते हैं, इवन श्राप देने के लिए भी अगर हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो इसी में आता है। टू बिड, किसी का अभिवादन करना, किसी को बाय बोलना, तो किसी को मतलब कि जब आप किसी से मिलते हैं तो उन्हें विश करते हैं या फिर अलविदा कहते हैं, तो ये सारे सेंटेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं। टू एक्सप्रेस डिजायर, कोई डिजायर, कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, आप इच्छा व्यक्त करते हैं तो भी आप इसी कैटेगरी में सेंटेंसेस बोलते हैं। तो ये होते हैं ऑपरेटिव सेंटेंसेस। और जैसे जब आप किसी को ये बोलते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग, किसी को आशीर्वाद देते हैं, वो सब इसमें आते हैं। तो मोस्टली आप पाएंगे कि सेंटेंसेस मे से शुरू हुए और एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होते हैं। ठीक है, तो रूल समझते हैं और साथ ही साथ हम ये देखते जाएंगे कि सेंस क्या निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क जब आएगा तो वो हम चेंज कर देंगे फुल स्टॉप में। आई विश वाले सेंटेंसेस जब आएंगे, जैसे आई विश आई वर यू, तो ये भी इसमें है क्योंकि आप कोई इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो आई विश वाले सेंटेंसेस में ये वर्ड जो है ये चेंज होके हैड बीन बन जाता है। ठीक है, सेड या सेड टू जो आता है उसको हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे विश्ड बना देते हैं। अगर कोई विश कर रहे हैं आप किसी को तो आप विश्ड यूज करेंगे, प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रेड यूज कर लेंगे। बेड हम कब यूज करते हैं, जब आप किसी को गुड नाइट बोल रहे हैं, गुड बाय बोल रहे हैं, मतलब कि अलविदा बोल रहे हैं। फिर कर्स भी आ गया, जब आप किसी को श्राप देते हैं तो कर्स्ड यूज कर लेंगे। अब ये बेड है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बिड। ठीक है, बिड, तो जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है टू बिड, जब बिड कर रहे हैं तो बेड का यूज कर लेंगे सेकेंड फॉर्म में।
और जो मे वाले सेंटेंसेस उसका स्ट्रक्चर ये होता है मे यू लिव लॉन्ग, जैसा कि मैंने बोला, या फिर मे गॉड ब्लेस यू। तो मे के बाद सब्जेक्ट होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि चेंज होता है और सब्जेक्ट पहले आता है और माइट हो जाता है, ठीक है, मे का यूज नहीं होता। अब देखेंगे आप एग्जाम्पल, एक और रह गया कि प्रेड जब हम यूज करेंगे तो प्रेड के बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, प्रेड के बाद दैट लगाते हैं। और क्योंकि हम प्रार्थना भगवान से करते हैं, किसी इंसान के लिए हम प्रे का यूज नहीं करते, तो वहां पे हम दैट लगाने के बाद गॉड का यूज करते हैं, ठीक है। ही सेड गुड मॉर्निंग, तो ये क्या है, आप विश करते हैं ना किसी को गुड मॉर्निंग, तो आप बोलेंगे ही विश्ड। अब अगर उसने मुझसे गुड मॉर्निंग बोला है तो मैं यूज कर लूंगी मी, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो जब आप किसी से बताते हैं तो आप इस तरीके से यूज करेंगे। मान लीजिए आपसे किसी ने गुड मॉर्निंग बोला, फिर आपकी मम्मा आके पूछती हैं कि उसने तुमसे क्या बोला, तो आप बोलेंगे ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ठीक है। या फिर आप इसी को ऐसे भी बना सकते हैं, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू मी, तो विश्ड के बाद गुड मॉर्निंग यूज कर लिया, फिर टू मी लास्ट में यूज कर लेंगे। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, अब मे यू लिव लॉन्ग यूज किया तो ये क्या है, प्रार्थना है, और किससे होती है, भगवान से। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ही प्रेड, ठीक है, ही प्रेड दैट। अब यहाँ यू है, यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ के अकॉर्डिंग। उसने मुझसे बोला है, मैं बोल रही हूँ, तो मैं बोलूंगी ही प्रेड दैट आई, जैसा कि यहाँ रूल है, पहले सब्जेक्ट फिर मे की जगह माइट, उसके बाद आई माइट लिव लॉन्ग, है ना इजी। ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। और मान लीजिए किसी और से कहा होता तो मैं बोलती ही प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ही सेड गुड नाइट। अब गुड नाइट मिलते वक्त नहीं बोलते, जाते वक्त बोलते हैं, तो क्या यूज करेंगे, ये सिचुएशन है तो हम क्या यूज करेंगे, ये बेड, हम बोलेंगे ही बेड गुड नाइट। या फिर हम बोल सकते हैं ही बेड मी गुड नाइट, या फिर ही बेड गुड नाइट टू मी, ठीक है। 3 तरीके से इसे बना सकते हैं। अब अगला है शी सेड आई विश आई वर यू। यहाँ पे डिजायर क्या है, काश मैं तुम होती, आई विश आई वर यू। तो यहां हम क्या बोलेंगे, शी विश्ड, ठीक है, क्योंकि वो उसकी इच्छा है, शी विश्ड दैट, शी विश्ड दैट। अब यहाँ पे आई है, आई किससे चेंज होता है, इससे। अब क्या कि यहाँ पे हमने विश्ड यूज कर लिया तो आई विश नहीं आएगा, ठीक है। हम बोलेंगे शी विश्ड दैट शी, आई की जगह शी हो जाएगा, शी हैड बीन, जैसा कि मैंने यहाँ बताया वर की जगह हैड बीन, और फिर यू की जगह आई, क्योंकि यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, और उसने मुझसे कहा था। शी सेड आई विश आई वर यू, तो हो जाएगा शी विश्ड दैट शी हैड बीन आई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वी सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस जब आप किसी को बोलते हैं और आपको किसी को बताना हो कि उसने मुझे बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आप क्या बोलेंगे। अब यहाँ पे वी है तो हमने वी विश्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन भी विश करना होता है, वी विश्ड हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी विश्ड हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस, या फिर वी विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, इस तरीके से। अब आते हैं पीपल सेड गॉड सेव द नेशन। अब आप देखेंगे कि यहाँ मे तो नहीं लगा है लेकिन हिडन है, गॉड सेव द नेशन, भगवान नेशन की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें। तो मे नहीं भी लगा है, हिडन सेंस होता है, तो आप यहाँ पे प्रे यूज करेंगे, ठीक है। पीपल प्रेड दैट God might save the nation। तो यहाँ पे ये समझना क्यों जरूरी था कि हिडन सेंस है यहाँ पे मे का, क्योंकि हमें might का यूज करना रहेगा, तभी तो इस सेंटेंस को बना पाएंगे। People prayed that God might save the nation। भले ही मे नहीं है बट सेंस है कि मे है, यहाँ पे हम गॉड से प्रे कर रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया। आपने सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे। अगर अब हम एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें कि
कर्स दिया गया हो, यानी कि श्राप। जैसे कि बोला जाए शी सेड टू द मैन मे यू डाई सून, इसका मतलब है कि उसने आदमी से कहा कि तुम जल्दी ही मर जाओ। तो ये श्राप है, कर्स है। तो यहाँ पे हम विश्ड नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे कर्स्ड का, भले ही मे लगा हुआ है, ठीक है। और क्या बोलेंगे, इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, शी कर्स्ड द मैन दैट ही माइट डाई सून। तो ही हो गया क्योंकि यू था, यू चेंज हुआ द मैन के अकॉर्डिंग, ही माइट डाई सून। ऑलराइट गाइस, होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो और अब से आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर से हिट करें ताकि आप आगे आने वाली मेरी अपकमिंग वीडियोस को मिस न करें। हर एक नोटिफिकेशन पाएंगे, हर एक वीडियोस को सीखते जाएंगे तो अपनी जिंदगी में इंग्लिश सीखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। गाइस, फिर मिलूंगी आपसे मेरी अगली वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो में जो पार्ट, जो सेंटेंस आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो मुझे कमेंट में लिख के जरूर से बताइएगा, मेरे लिए वो बहुत मायने रखते हैं। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।